आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए दीपावली स्पेशल बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी लाई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो एकदम लाजवाब है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 3/4 कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालेंगे। फिर दूध में ऐड करेंगे 3/4 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैं मेजरिंग कप से सारी चीजें माप के डालूंगी। आप चाहे तो मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से केक में एक बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेस्ट आता है। और साथ में मैंने यहाँ पर 3/4 कप पिसी हुई चीनी डाले हैं। अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहे तो पिसी हुई चीनी की क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है, कोई भी फ्लेवर वाला तेल हम इसमें यूज नहीं करेंगे। अगर आप चाहे तो घी को मेल्ट करके यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर केक बनाने के लिए राइस ब्रान ऑयल यूज किया है। तेल को भी इन सबके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और 1 कप मैदा डालेंगे। फिर डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और फिर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तीनों को इकट्ठा छान लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। छानने के बाद अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बैटर में अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि सब चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बैटर को मिक्स करते समय आपको ये याद रखना है कि बैटर को हमें तब तक फेंटना है जब तक बैटर में कोई गुठली या कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर जो है बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है। अब हम बैटर को नहीं फेंटेंगे। अब हम बैटर को इस तरह से स्पैचुला के हेल्प से 10 से 15 बार इस तरह फोल्ड करेंगे। इसको फोल्डिंग मेथड कहते हैं। अभी हमारा केक का बैटर रेडी है। अब गैस पर एक तावा रखेंगे, एकदम लो फ्लेम में। फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखेंगे। अब इस तावे के ऊपर अप्पे पैन को रखेंगे और फिर 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पैन को गरम करेंगे। हल्का गरम होने के बाद बैटर को डालेंगे अप्पे पैन में। कैविटी में बैटर को आधा ही डालें। अगर हम ज्यादा भर के बैटर डालेंगे तो केक फूलकर बाहर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रख के हमें बैटर को डालना है। सारे कैविटी में बैटर को डालने के बाद धीमी आंच पर कवर करके 15 से 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, या फिर तब तक पकाना है जब तक कि जो ऊपर साइड का बैटर है एकदम ड्राई हो जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। 15 से 20 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाता है। 15-20 मिनट के बाद केक जब हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए तब तुरंत ही पैन से हमें केक को निकाल देना है, नहीं तो अप्पे पैन में केक कड़क हो जाएंगे। ये जो अप्पे पैन है ये नॉन स्टिक है, इसलिए केक को पकाने के लिए मैंने कोई घी या तो तेल यूज नहीं किया है। तो इसी तरह से अप्पे पैन में हम सारे केक को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब गैस ऑन करके एक बर्तन में आधा कप पानी डालेंगे। पानी में 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी को बस मेल्ट होने तक पकाना है। तो चीनी जो है पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। गैस बंद कर देंगे और फिर इस शुगर सिरप को हम हल्का सा गुनगुना होने देंगे। शुगर सिरप हल्का सा गुनगुना हो चुका है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच शहद या हनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हनी सिरप तैयार कर लिया है। इस सिरप को हम केक में यूज करेंगे। अभी हम एक टूथपिक लेंगे और केक के ऊपर साइड में चारों तरफ इस तरह से होल या तो छेद कर लेंगे। वैसे तो ये केक बहुत ही स्पंजी बनी है। हनी सिरप को हम केक के अंदर चम्मच की हेल्प से इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करके डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह सारे केक में हमें हनी सिरप डाल के तैयार कर लेना है। अब गैस ऑन करके एक पैन में 2 बड़े चम्मच मिक्स फ्रूट जैम डालेंगे। लो फ्लेम में इसको हमें थोड़ा सा मेल्ट करना है। आपको ये याद रखना है कि जैम को हमें पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा पिघलाना है। पिघल जाने के बाद एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे। अभी हम केक के ऊपर साइड में इस तरह से जैम को लगाएंगे। मैंने बहुत ज्यादा जैम नहीं लगाया है, बस थोड़ा सा ही लगाया है। और फिर ऊपर से नारियल का बूरा थोड़ा इस प्रकार से डालेंगे। अगर आप चाहे तो केक के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी का
जैम और नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से सारे केक को हम डेकोरेट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो बिना डेकोरेट किए भी आप इस केक को एंजॉय कर सकते हैं। केक का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। इस केक को आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रखकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस बार दिवाली में आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे।